प्रीवियस वीडियो में आयोपैक में डिस्कस कर रहे थे और आयोपैक नॉमेनक्लेचर की बात करी तो इसमें हम लोगों ने उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स डिस्कस किए थे। इसमें टोटल कितने वर्ड्स आए थे? 3 वर्ड्स आए थे, रूट वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स। राइट, रूट वर्ड क्या था? नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन पैरेंट चेन और प्रिंसिपल चेन। सेकेंड कौन सा वर्ड आएगा? सफिक्स। सफिक्स में 2 वर्ड डिस्कस किए थे, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। राइट, तो इस पॉइंट पे जो प्राइमरी सफिक्स था उसमें कौन सा वर्ड आया था? नेचर ऑफ चेन, दैट इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स क्या था? सिंगल बॉन्ड, जिसमें हम लोगों ने एन यूज किया था। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए इन यूज किए थे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई यूज किया था। नेक्स्ट तो था सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूल्स के फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस कर लिए थे। और उसके बाद हम डिस्कस किए थे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स भी 2 टाइप के थे, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है? साइक्लिक कंपाउंड जिसके दोनों एन एक दूसरे से जुड़े हुए हो, दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके लिए वर्ड कौन सा है था? साइक्लो, बाइसाइक्लो, एस्पाइरो एक्सेट्रा हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके सेकेंड टाइप, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स इज ए नेक्स्ट 5th वर्ड। और एक्चुअल में सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता? ब्रांच चेन, सबस्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करता। तो यहां पे करने जा रहे हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स किसे रिप्रेजेंट करने वाला है? सबस्टिट्यूएंट्स। तो इधर लोग करने जा रहे हैं सबस्टिट्यूएंट्स। सबस्टिट्यूएंट्स और ब्रांच चेन ऑफ मॉलिक्यूल पुट करते हम लोग। और ब्रांच चेन ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल्स के सबस्टिट्यूएंट और ब्रांच चेन को हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स में मेंशन करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हो सकते हैं, जैसे जो भी पैरेंट चेन होगा उसमें एक फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी जितने भी बच जाएंगे पैरेंट चेन के अलावा सभी को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। ब्रांच चेन दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल से एग्जाम्पल से जाते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग यहां पे पुट करते हैं, ठीक है, CH3, CH2, CH, यहां पुट कर दिया CH2 और यहां पे रखते हैं CH3। इस पॉइंट पे ग्रुप हम लगा देते हैं CH3 ग्रुप, ठीक है? ध्यान से देखो, पैरेंट चेन इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ठीक है? जो लंबा चेन होना चाहिए बट कंटिन्यूअस होनी चाहिए, डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो यहां पे जो है 1 2 3 4 5 ये तुम्हारे पास पैरेंट चेन आ गया। दिस इज पैरेंट चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक दूसरे कार्बन एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, बीच में ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूअस, ठीक है? दिस इज पैरेंट चेन। यहां पे करने जा रहे हैं हम लोग पैरेंट और कौन सा? प्रिंसिपल चेन। पैरेंट और प्रिंसिपल चेन। बाकी जो अब इसमें बचा कौन सा? डिस ग्रुप। दिस इज सबस्टिट्यूएंट्स। कौन सा गया? सबस्टिट्यूएंट्स। और इसे क्या हो रहे हैं हम लोग? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये जो वर्ड आ गया दिस इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, राइट? तो ऐसे टर्म्स को हम लोग यहां पे आइडेंटिफाई करेंगे
और उसके लिए मेंशन करेंगे उसको किस वर्ड से यूज करने वाले हैं, राइट। तो ऐसे तुम्हारे पास पैरेंट चेन होंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यहाँ हो सकते हैं। यहाँ पे तो हमने एक CH3 वर्ड यूज किया है जिसको मिथाइल बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं जिसको हम लोग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अरेंज करेगा, उसको मेंशन करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरह के वर्ड के लिए हम लोग कौन कौन से सेकेंडरी प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे वो हमें फर्स्ट पॉइंट पे आइडेंटिफाई करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसी को देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, इस पॉइंट पे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स, और इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा वर्ड आएगा उसको पुट करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिंपल सा, इसी को लेके आते हैं, यहां पुट करते हैं आर को, और आर के लिए जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, अल्काइल। तो यहां पे पुट करेंगे हम लोग अल्काइल, राइट। देखो अगर अल्काइल की बात करें हम लोग तो अल्क कीजिए रूट वर्ड इन नंबर ऑफ कार्बन्स, जिसका भी नंबर ऑफ कार्बन्स नहीं मालूम है मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन्स है, उसके लिए वर्ड कौन से यूज करते हैं, अल्क। लास्ट में कौन सा वर्ड लगा दिया, आइल, अल्काइल, ठीक है। अब उसी को देखो यहाँ पे, जैसे आर जो ग्रुप है मतलब है क्या एक्चुअल में, अल्कीन का एक फॉर्मेट है, ठीक है। उसमें अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो अल्काइल बनकर आ जाएगा, उसी को बोलेंगे अल्काइल। ऐसे वर्ड सब लोग अभी बहुत डिस्कस करने वाले हैं, पर इसमें और भी देखो इधर, अगर आर है, अगर 1 कार्बन की बात करते हैं, यहाँ पे करते हैं CH2 ग्रुप, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड कौन सा है था, दैट इज अल्क, इन नंबर ऑफ कार्बन्स। इसमें कितने कार्बन, 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड बोलो क्या था, मेट। पुट करेंगे मेट, ये अल्क वर्ड आ गया। लास्ट में सफिक्स है इसका आइल, ये कंपल्सरी आएगा, उसी को अल्काइल बोलेंगे। तो लास्ट में क्या लगा दे, आइल, मिथाइल, सिंपल सर। दूसरी पॉइंट पुट करते हैं यहाँ पे क्या आते हैं C2H5, राइट। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड कौन सा, इट। तो यहां पे पुट करो इट, और लास्ट में आइल लगाना जरूरी है, तो यहां पे कौन सा वर्ड आ जाएगा, आइल, इथाइल। सेम देखो इधर हम पुट करते हैं C3H7, हाँ बोलो इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और लास्ट में कौन सा, आइल, प्रोपाइल के लिए। दूसरा देखो यहाँ पे इधर पुट करते हैं C4H9, तो 4 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड, ब्यूट। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग ब्यूट, और लास्ट में कौन सा लगाएंगे, आइल, ब्यूटाइल। तो सिंपल सा पॉइंट है, अल्काइल के लिए अल्काइल ग्रुप, 1 कार्बन के लिए मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, 3 के लिए प्रोपाइल, 4 के लिए ब्यूटाइल। ऐसे हम लोग इधर और भी देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका और भी एग्जाम्पल्स लेके आते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इधर पुट करते हैं OR, राइट, OR। अब OR की बात करें तो R का मीनिंग कौन सा, अल्काइल, राइट, अल्क वर्ड। तो ये तो R के लिए जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा था अल्क, यहाँ पे अल्क लिख देते हैं, तो इस पॉइंट पे पुट कर दो अल्क, राइट। अब यहाँ पे O ग्रुप आ गया, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ऑक्सी। तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं अल्कोक्सी, राइट। कौन सा यूज करना है, ऑक्सी। ओनली आर के लास्ट में क्या लगाया था, आई, यहाँ पे कौन सा बनाएगा, ऑक्सी, अल्कोक्सी, ठीक है। ये इथर ग्रुप में आता है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे ओ आर की जगह पे क्या ग्रुप लिखने जा रहे हैं, CH3 ग्रुप। तो एक कार्बन के लिए बोलो कौन सा वर्ड, मेट। तो यहाँ पे पुट करेंगे एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मेट, और लास्ट में कौन सा वर्ड आ जाएगा, ऑक्सी। तो यहाँ पे पुट कर दो मेथॉक्सी, राइट। कंफ्यूजन दूर हो रही। दूसरी पॉइंट, अब यहाँ पे पुट करो, इस पॉइंट में क्या आते हैं ओ, ये लेते हैं C2H5, हाँ बोलो क्या जाना चाहिए ना, 2 कार्बन इट,
लास्ट में कौन सा, ऑक्सी, इधर पुट करेंगे इथॉक्सी, राइट। 3 कार्बन की बात करते हैं, यहां पुट करेंगे OC3H7, राइट। तो 3 कार्बन में कौन सा बनाया जाएगा, प्रोप, तो यहां पे पुट करेंगे प्रोप, और लास्ट में क्या आएगा, ऑक्सी, प्रोपॉक्सी। सिमिलरली 4 कार्बन के लिए क्या होगा, OC4H9 ब्यूटॉक्सी, और 5 कार्बन धातु OC5H9H कितना हो जाएगा, 11, तो कितना हो जाएगा, पेंटॉक्सी। और हेक्सॉक्सी उसके कितना हो जाएगा, C6O कितना हो जाएगा, 30, राइट। तो सिंपल सा क्या होता है, CnH2n+1 का फॉर्मेट होता, जो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सेम चीज इसमें एक एक कार्बन से हम बढ़ाते जाएंगे, इसका नेम चेंज होता चला जाएगा, एक एक रूट वर्ड्स बढ़ाते चले जाएंगे, मेथॉक्सी, थॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, हेक्सॉक्सी, सेप्टॉक्सी, ऑक्टॉक्सी, ठीक है। ऐसा हम लोग मूव करते चले जाएंगे। तो किसी का भी अगर O के साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो इस तरह इसका नेमिंग मूव करेंगे। चलो और कुछ एग्जाम्पल्स लेके आते हैं, जैसे देखो यहाँ पे तो और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पे पुट अप करते हैं हम लोग एक्स की बात करते हैं, एक्स ये हैलोजन एटम, इसके लिए वर्क कौन सा यूज करेंगे, हेलो, कौन सा बनाया जाता, हेलो, ठीक है। अब एक्स जो है कौन सा हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे पुट अप करने जा रहे, सपोज करो एक्स यहाँ पे एफ रख दिया गया, तो कौन सा बनाया जाएगा, फ्लोरो, फ्लोरो। यहां पे पुट कर दो Cl, कौन सा बनाएगा, क्लोरो, राइट। अगर इस पॉइंट पे पुट कर हम लोग Br, तो इसके लिए कौन सा बनाएगा, ब्रोमो, ठीक है। पुट अप करते हम लोग ब्रोमो, और नेक्स्ट पुट करेंगे आई की बात करते हैं, तो इसके लिए कौन सा बनाएगा, आयोडो, आयोडो। तो इस तरह से इसके हम लोग प्रीफिक्स वर्ड यूज करने वाले हैं। दूसरा देखो, इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आने वाले हैं, जैसे पुट अप करते हैं कौन सा, NO2, तो NO2 के लिए कौन सा बनाया जाएगा, नाइट्रो, नाइट्रो, ठीक है। यहां पे पुट अप करते हैं NO, इसलिए जो बनाएगा कौन सा, नाइट्रोसो, फिर पुट अप करते हैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, ठीक है। तो ऐसे इधर जो भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आएंगे उसको अटैच कर सकते हो। अब इसी रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा और भी आगे मूव करते हैं। अगर सपोज करो इसमें हम लोग जो ग्रुप है कोई भी फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसका अगर हम लोगों ने सेकेंडरी सफिक्स लिया था, आज हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करेंगे, कि क्योंकि देखो कोई मॉलिक्यूल्स में एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप होने वाला, बाकी सभी को सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही लिखना है, राइट। तो यहां पे पूरा करते हैं कौन सा, OH ग्रुप, OH अल्कोहल, इसलिए सफिक्स याद रखना क्या होता है, ऑल। लेकिन अगर प्रीफिक्स लिखना हो तो वर्ड कौन सा आएगा, हाइड्रोक्सी, यहां पे पुट अप करेंगे हाइड्रोक्सी। सी पॉइंट पुट करते यहां पे ले आते CHO, अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड की जो वर्ड आएगा अल्डो, अल्डो और फॉर्माइल, अल्डो और फॉर्माइल, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे कीटो ग्रुप ले लिया जाए, C डबल बॉन्ड O, तो इसमें जो वर्ड आएगा कौन सा, कीटो, पुट करते हम लोग कीटो, राइट। ऑक्सो भी लिखो मिलेगा, तो यहां पुट करेंगे ऑक्सो, ऑक्सो, राइट। सिमिलरली इसकी कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे इधर कीटोन हो गया, इधर पुट करते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, राइट। तो देखो ये तो कौन सा बनाया था, COOH के लिए कार्बोक्सिल की बात करते हैं, वही के सीट, तो यहां पे लिखेंगे कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। दूसरा पॉइंट इधर लिखे आते हैं हम लोग COOR, देखो ध्यान से COOR, ठीक है।
यहां से उसको समझने के लिए हम लोग यहां पे पहले एक्स लिख के बनाते हैं, COX, ठीक है। एसिड हाइलाइट की बात कर रही है। एक्स, एक्स को कौन सा वर्ड बोलते हैं, इधर लिखा है हमने, एक्स के लिए कौन सा वर्ड आया, हेलो। तो यहां पे पुट करेंगे हेलो, हेलो। और CO के लिए जो बना था कार्बोनाइल, तो यहां पे पुट करेंगे कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल। अब देखो यहां पे इधर पुट करो COF, राइट, COF। इसके लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, F के लिए फ्लोरो, फ्लोरोकार्बोनाइल। इधर पुटअप करते हम लोग फ्लोरो कार्बोनाइल। नेक्स्ट पुटअप करते COCl, क्या आना चाहिए बता सकते हो, क्लोरो कार्बोनाइल। फिर पुटअप करते हम लोग क्लोरो कार्बोनाइल, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे COBr, क्या आना चाहिए बोलो, ब्रोमो कार्बोनाइल। और COI के लिए क्या आ जाएगा, आयोडो कार्बोनाइल, राइट। हाँ देखो इधर हम लोग नेक्स्ट लेकर आते हैं, इसी में चेंज करते हैं हम लोग COH था ना, इसको थोड़ा सा इधर देखते हैं, इधर देखते हैं COOR। हाँ अब बोलो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, COOR, दो पार्ट में डिवाइड करो, OR CO। तो OR के लिए कौन सा वर्ड बताया अभी, अल्कोक्सी, याद है ना, OR के लिए कौन सा वर्ड बताया, अल्कोक्सी। CO के लिए कौन सा वर्ड आएगा, कार्बोनाइल। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग अल्कोक्सी, कौन सा वर्ड आ जाएगा, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। दूसरा देखो यहाँ पे COOCH3, हाँ बोलो क्या आना चाहिए, एक कार्बन के लिए मेथॉक्सी कार्बोनाइल। तो अल्कोक्सी की जगह पे, अल की जगह पे मेथ लिख देना है, और लास्ट में कौन सा, मेथॉक्सी कार्बोनाइल। नेक्स्ट देखो इधर करते हैं COO, कौन सा, C2H5, C2H5 दो कार्बन के लिए बोलो कौन सा, इथॉक्सी। तो यहां पे जो रहेगा कौन सा आएगा, इथॉक्सी कार्बोनाइल, राइट। अब हम लोग तीन कार्बन को लेकर आते हैं, इधर पुट करते हैं COO, कौन सा, C3H7। तो तीन कार्बन की कौन सा वर्ड आ जाएगा, प्रोपॉक्सी कार्बोनाइल, कौन सा वर्ड आएगा, प्रोपॉक्सी कार्बोनाइल, राइट। और अगर चार कार्बन लिया कौन सा आएगा, ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल। पांच के लिए पेंटॉक्सी कार्बोनाइल, हेक्सॉक्सी कार्बोनाइल। ऐसे जितने भी कार्बन है सभी के लिए बना सकते हो। दूसरा भी हम लोग और भी लेकर आते हैं, एक इधर नेक्स्ट, इसी में हम लोग चेंज करेंगे। यहां पे जो वेट था इसको लेकर आते हैं COR, राइट। तो देखो यहाँ पे COR, R के लिए कौन सा, अल्काइल, CO के लिए कार्बोनाइल। तो यहाँ पे पुट करेंगे अल्काइल, और कौन सा वर्ड आ जाएगा, कार्बोनाइल, अल्काइल कार्बोनाइल। दूसरे लिखे आते इधर COCH3, बोलो क्या होना चाहिए इसका नेम, CH3 के लिए मेथाइल कार्बोनाइल। तो यहां पे पुटअप करेंगे हम लोग मेथाइल, ठीक है। CH3 के लिए मेथाइल आ गया, CO के लिए सभी पे कार्बोनाइल ही चल रहा है, तो कार्बोनाइल लिखना है, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, मेथाइल कार्बोनाइल। दूसरा देखो इधर COC2H5, हाँ बोलो क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए इथाइल। फिर पुटअप करेंगे इथाइल कार्बोनाइल, लिख सकते हैं क्या, इथाइल कार्बोनाइल। तीन कार्बन लेके आ जाओ, COC3H7, क्या चाहिए, प्रोपाइल कार्बोनाइल। फिर पुटअप करेंगे प्रोपाइल कार्बोनाइल, राइट। अब देखो यहाँ पे
4 कार्बन के लिए बोलो क्या आएगा, ब्यूटाइल कार्बन आएगी। 5 कार्बन के लिए पेंटाइल कार्बन आएगी। 6 के लिए हेक्साइल कार्बन आएगी। 7 के लिए हेप्टाइल कार्बन आएगी। 8 कार्बन के लिए ऑक्टाइल कार्बन आएगी। 9 के लिए नॉनाइल कार्बन आएगी। 10 के लिए डेकाइल कार्बन आएगी। 11 के लिए अनडेकाइल कार्बन आएगी। ठीक है। 12 के लिए 2 डेकाइल कार्बन आएगी। ठीक है। 13 के लिए ट्राई डेकाइल कार्बन है। तो ऐसा मूव करते रहेंगे हम लोग, जितना भी रहेगा सबका पुट कर सकते हैं। अब इसी में देखो थोड़ा सा और भी हम लोग चेंज करते हैं। जैसे देखो इधर इस पॉइंट पुट करते इधर ले लो, कौन सा ले लेते हम लोग, CH2। ठीक है, ऐसा ले लेते और डबल बॉन्ड है CH2, ऐसा इसको CH लिख देते। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब बोलो इसका नाम क्या आना चाहिए, तो देखो डबल बॉन्ड है तो अब इसका रूट वर्ड में आ जाओ। कितने कार्बन, 2 कार्बन। 2 के लिए कौन सा बनेगा, इट। यहां पुट करेंगे इट, सभी प्रीफिक्स में लगाने वाले वर्ड से इट। डबल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड आता, इन, तो यहां पे पुट करेंगे इन। और कैसा नेचर, अल्काइल नेचर, तो क्या आएगा, इट इनाइल। राइट। दूसरा देखो यहाँ पे ऐसा पुट करते CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, इसके लिए बनाना है। बोलो क्या लेना चाहिए, तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3। यानी कि सबस्ट्रेट जहां से अटैच रहेगा वहां से नंबरिंग होती है 1 2 3। तो कितने कार्बन, देखो 1 2 3, 3 कार्बन। 3 के लिए रूट पर कौन सा, प्रो। इन का पोजीशन कौन सा, 2, तो क्या लिखेंगे 2, इधर इन, ओवरऑल कैसा, आइल, प्रोप टू इनाइल। ठीक है, इसको और भी हम लोग एलाइल भी बोलते हैं। कौन सा बना था, और एलाइल, इधर पुट करेंगे एलाइल, बहुत ज्यादा यूज होता है ये वर्ड। यहाँ पे फिनाइल था, इसको विनाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे और इसको लिख सकते हो, कौन सा वर्ड, विनाइल। विनाइल, ये कौन सा, एलाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखो इधर ऐसा पुटअप करते हैं, यहाँ पे लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH और CH3। इसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो बोलो क्या आएगा, 1 2 3। 3 के लिए कौन सा वर्ड, प्रो। और इन का पोजीशन 1, तो 1 पे लिखेंगे इन आइल, क्या आएगा, प्रोप इनाइल। हाँ देखो यहाँ पे प्रोप इनाइल, तो ऐसा हम लोग किसी का भी नेम कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन का इथेनाइल, इधर कितना गया, प्रोप टू इनाइल। 1 नंबर पे तो प्रोप इनाइल। अगर 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है लेकिन 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या नेम आ जाएगा, ब्यूट इन आइल, फिर पेंट इन आइल, हेक्स इन आइल। किसी का भी ऐसा हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। बट अब देखो अगर सपोज करो जो पैरेंट चेन है वो तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से अटैच था, अगर ये डबल बॉन्ड से अटैच है तो फिर क्या नेम होगा। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल्स और भी लेके आते हैं। उससे पहले कि यहाँ पे और डिटेल ऐसा लेके आते हैं, इधर देखो यहाँ पे पुट कर दिया, इधर C ट्रिपल बॉन्डेड CH। राइट, इसके लिए अगर हमें नेमिंग करना है तो क्या होना चाहिए, देखो 2 कार्बन, तो 2 के लिए रूट पर कौन सा आएगा, बोलो 8। राइट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड आता, आइन, यहां पुट करेंगे आइन। और लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा, आइल, तो यहां पे पुट करेंगे आइल, 8 आइन आइल। दूसरा देखो यहाँ पे ऐसा ले लो C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर ले लेते हैं हम लोग CH3, इस तरह से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पे 1 2 3, 3 के लिए रूट वर्ड कौन सा, प्रो। राइट, और ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा, आइन। और मैंने बताया था ना लास्ट में वो वाई से स्टार्ट और ई ड्रॉप कर जाता है, इसका सभी तो ई ड्रॉप करते जा रहे हैं ना। इन में ई यहाँ पे ड्रॉप किया, यहाँ पे इन था, ई वाई से स्टार्ट हुआ, ई हटा दिया। यहाँ पे वाई से स्टार्ट किया, यहाँ पे भी हटा दिए, यहाँ पे भी हटाएंगे। तो प्रो ओनली कौन सा लिखेंगे, आइन। ये मत यहाँ पे ई भी लगा देना,
ई नहीं लगेगा, कौन सा आएगा, प्रोपाइन आई, राइट। वैसे इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। चलो कुछ और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड से स्टार्ट हो, कौन सा, CH2, ये रूट वर्ड से लिंक हो डबल बॉन्डेड से, तो क्या नेम होना चाहिए इसका, कुछ अलग से नेम आता, मेथाइलिडीन, एक कार्बन है तो मेथ, कौन सा रहेगा, मेथाइलिडीन, मेथाइलिडीन। 2 कार्बन हो तो कौन सा रहेगा, इथाइलिडीन, इधर पुट करते CH और CH3, तो यहां पे पुट करेंगे इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। 3 कार्बन के लिए कौन सा जाएगा, प्रोपाइलिडीन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइलिडीन, पेंटाइलिडीन, ऐसा इस तरह से हम लोग मूव करेंगे, राइट। तो ये तो आ गया तुम्हारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स, ब्रांच चेन, ठीक है। ब्रांच में ऐसे ऐसे टर्म्स को हम लोग यूज करने वाले, तो क्या होना चाहिए, तो देखो जैसे हमने ब्रांच की बात की, हाँ तो हम लोग अभी कितने वर्ड डिस्कस कर लिए, जितने भी तुम्हारे पास आयुपैक नेम के वर्ड थे सभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पहला रूट वर्ड, सफिक्स के 2 टाइप, कौन कौन सा, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स के 2 टाइप, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सभी को हम लोग अरेंज कर रहे थे, तो ध्यान देखो, इधर जो पहला वर्ड था वो कौन सा था, रूट वर्ड, इसका कौन सा जाएगा, प्राइमरी सफिक्स, नेक्स्ट कौन सा जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स, राइट। और इसके पहले जो यूज करेंगे वो कौन सा, प्राइमरी प्रीफिक्स, इसके पहले कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, राइट। ठीक है, तुम्हारे पास 5 वर्ड आने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें सभी का हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया सभी वर्ड को, उसी को हम यहां पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, जो रूट वर्ड था ये किससे रिप्रेजेंट किया था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो यहां पे पुट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो ये किससे डिपेंड किया था, नेचर ऑफ चेन, नेचर ऑफ चेन, नेचर ऑफ चेन, दैट इज सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, ठीक है। और लिखते हैं आप सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। नेक्स्ट वर्ड था कौन सा, सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट वर्ड करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, ये किससे रिफर करता है, साइक्लिक कंपाउंड, पुट करते हैं हम लोग साइक्लिक कंपाउंड, दैट इज वन याद होगा, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड आ गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, कौन सा, सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स। और इस 5 वर्ड को कंबाइन कर दो तो निकल के क्या जाएगा, आयुपैक नेम। फिर अगर इसको ऐड कर दे तो ये जो रिप्रेजेंट करने वाला है वो कौन सा, आयुपैक नेम। अब देखो, कोई भी मॉलिक्यूल्स जितना भी कॉम्प्लेक्स है, कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सभी का नेमिंग हम लोग इससे कर सकते हैं। चाहे कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, कितने भी कार्बन लगा हुआ हो, 100 कार्बन, 200 कार्बन, जितना भी हो, कोई भी प्रीफिक्स सफिक्स लगा दो, सभी का ये वर्ड अगर हमें आइडेंटिफाई कर लिया और इसी तरीके से अरेंज करना है, उसका हम लोग नेमिंग कंपल्सरी कर सकते हैं, राइट। तो ये तो पॉइंट था एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ आयुपैक नेम का। अब इसके बारे में लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसके आगे इसकी रूल्स की बात करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है। चलो।